टीशू शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सूबा बोलेगा में। इसमें आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं। छूट गया टेनी का बेटा। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा की रिहाई हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा जेल से हुआ रिहा। लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा रिहा हो गया। गुरुवार को हाईकोर्ट ने दी थी आशीष मिश्रा को जेल बेल। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की हुई रिहाई। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की रिहाई। आपको बता दें कि तिकुनिया हिंसा कांड में मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की हुई रिहाई। गुरुवार को हाईकोर्ट ने दी थी आशीष मिश्रा को बेल। आशीष मिश्रा की हुई रिहाई। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी था तिकुनिया कांड में आशीष मिश्रा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुरुवार को हाईकोर्ट ने दी थी आशीष मिश्रा को जेल बेल। बता दें आपको कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को अपने संशोधित आदेश में आशीष मिश्रा को अक्टूबर 2021 की घटना के सिलसिले में जमानत दे दी थी और आशीष मिश्रा की रिहाई हो गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की मौत के मामले में जेल से मंगलवार को रिहाई मिली, यानी कि आज 5 बजे आशीष मिश्रा की रिहाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को अपने संशोधित आदेश में आशीष मिश्रा को अक्टूबर 2021 की घटना के सिलसिले में जमानत दे दी थी। बता दें आपको कि इससे पहले गुरुवार को ही आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई थी, लेकिन जमानत के आदेश में 2 धाराएं छूट गई थी, जिसे जुड़वाने के लिए शुक्रवार को आशीष मिश्रा के वकील हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पहुंचे थे और आवेदन में कहा गया था कि यह केवल टाइपोग्राफिक त्रुटि है, जबकि अदालत ने पहले से ही इन धाराओं के तहत जमानत पर विचार किया और इस तरह आदेश में इन धाराओं को जोड़ने की अनुमति दी जा सकती है। बता दें आपको कि न्यायमूर्ति राजीव सिंह की पीठ ने सुधार आवेदन पर सोमवार को आदेश पारित किया। गुरुवार को पारित जमानत आदेश में धारा 147, 148, 149, 307, 326 और 427 के साथ आईपीसी की धारा 34, शस्त्र अधिनियम की धारा 30 और मोटर वाहन अधिनियम के तहत 170 का उल्लेख किया गया था और जमानत मिल गई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरे टूट जाएगा यार, शीशा टूट जाएगा। और ये अजय मिश्रा टेनी के घर के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें आपको कि आशीष मिश्रा को बेल मिल गई है और लखीमपुर जेल से आशीष मिश्रा अपने घर की ओर रवाना हुए और घर के अंदर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अजय मिश्रा टेनी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि मीडिया से अभद्रता करने के बाद मीडिया से दूरी बना ली थी अजय मिश्रा टेनी ने और आप देख सकते हैं कि अजय मिश्रा टेनी यहाँ घर पहुंचे और बिना कुछ बात किए अंदर चले गए। तो तिकुनिया कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा जेल से हुआ रिहा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। और आज आशीष मिश्रा को बेल मिल गई है। 128 दिनों बाद जेल से रिहा हुआ तिकुनिया कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का पुत्र है। इससे पहले गुरुवार को हाईकोर्ट ने दी थी जमानत की सुनवाई की थी और जमानत दी थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को अपने संशोधित आदेश में आशीष मिश्रा को अक्टूबर 2021 की घटना के सिलसिले में जमानत दे दी थी। इससे पहले आपको बता दें कि गुरुवार को आशीष मिश्रा की जमानत उसे दी गई थी, लेकिन कुछ संशोधन किया जाना था, जिसके बाद कुछ दांवपेच लगे और आज आशीष मिश्रा जेल से रिहा हो गया है, बेल मिली है। तो कन्या कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा जेल से हुआ रिहा। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लखीमपुर में किसानों को कुचलने के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा को जेल से रिहाई मिली है 128 दिनों बाद। आशीष मिश्रा इस केस में हत्या के मामले में आरोपी है। आशीष मिश्रा की जमानत का आदेश यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दिन 10 फरवरी को आया था और आज 15 फरवरी को जमानत हुई है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने 5 दिनों पहले उसकी जमानत का आदेश दिया था। आशीष मिश्रा इस केस के हत्या के मामले में मुख्य आरोपी हैं। एक 128 दिनों बाद आशीष मिश्रा की रिहाई हुई। कहा जा रहा था कि ठीक से पैरवी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से बेल मिली है आशीष मिश्रा को। आशीष मिश्रा की जमानत का आदेश देते हुए आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने पुलिस की जांच पर भी गंभीर सवाल उठाए थे। कोर्ट ने हत्यारोपी के घटनास्थल पर मौजूद होने की पुलिसिया कहानी पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए थे। वहीं राजनीतिक दलों ने भी आशीष मिश्रा की जमानत को लेकर सरकार और पुलिस की जांच पर सवाल उठाए थे। तमाम राजनीतिक दलों की भी इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पुलिस जांच को खारिज कर दिया था। आशीष मिश्रा को जमानत के आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस जांच पर भी सवाल उठाया। अदालत ने कहा था कि एफआईआर में आशीष मिश्रा को फायरिंग करने वाला बताया गया, लेकिन किसी को भी गोली नहीं लगी। कोर्ट ने कहा कि वाहन चालक को प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए उकसाने वाला बताया गया, लेकिन चालक और अन्य को प्रदर्शनकारियों ने मार डाला। हाईकोर्ट ने धारा 144 के बावजूद हजारों की भीड़ जुटने पर भी जिला प्रशासन पर सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस कहानी माने तो हजारों लोग जमा हो गए थे, तो इस बात की आशंका भी हो सकती है कि चालक ने खुद को बचाने के लिए वाहन को तेज करने की कोशिश की, जिसके कारण ये घटना हुई। और अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि आशीष मिश्रा ने आंदोलनकारी किसानों को कुचलने के लिए वाहन के चालक को उकसाया। हालांकि वाहन में सवार 2 अन्य लोगों के साथ चालक को प्रदर्शनकारियों ने पीट कर मार डाला। आपको बता दें कि ये घटना 3 अक्टूबर 2021 की है। त्रिकोणिया कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा जेल से रिहा हो गया है। 128 दिन बाद जेल से रिहाई हुई है आशीष मिश्रा की। हालांकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बार बार ये बयान सामने आ रहा था कि उनका जो बेटा है वो निर्दोष है। उन्होंने हाल ही में कुछ समय पूर्व मीडिया से भी अभद्रता की थी, उसके बाद उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली थी और वो कैमरे में हमेशा बसते हुए नजर आते थे। हालांकि आशीष मिश्रा अपने घर पहुंच चुका है। लखीमपुर जेल रिहाई का ऑर्डर पहुंचा था करीब 4 बजे के आसपास और 5 बजे कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद उसे जेल से रिहा कर दिया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ लगातार है हर एक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता आमिर रजा जुड़े हुए हैं। आमिर, क्या कुछ जानकारी है आशीष मिश्रा की रिहाई को लेकर? और आप इस वक्त आशीष मिश्रा के घर के बाहर खड़े हुए हैं, क्या कुछ माहौल अभी तक देखने को मिल रहा है? देखिए, आपको बता दें कि आशीष मिश्रा की रिहाई जिस वक्त हुई थी तो उसको मेन गेट से निकालने के बाद जो मेन गेट था सड़क के ऊपर, वहां पर ना लाके पीछे के रास्ते से उसको लाया गया और फिर
और आशीष मिश्रा इसी घर में अपने 128 दिन के बाद इस घर में आया और उसके बाद कुछ ही देर के बाद उनके पिता जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वो अभी आए। इस दौरान आशीष से भी मीडिया ने लगातार बात करने की कोशिश की, लेकिन आशीष ने भी नहीं बात की। और जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आए जब अपने दरवाजे पर, तो उनसे भी सभी तमाम मीडिया के लोगों ने बात करने की कोशिश की, क्योंकि लगातार वो जिस तरीके से शुरुआत से मीडिया के सामने ये कह रहे थे कि उनका जो पुत्र है वो निर्दोष है। उसके बाद रिहाई के बाद उम्मीद थी उनको बोलेंगे, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। और अब वो आशीष मिश्रा के साथ में 128 दिन के बाद अपने घर के अंदर अपने पुत्र के साथ बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बाहर का माहौल है वो बाहर कहीं ना कहीं मीडिया का जमावड़ा है, उनके समर्थकों का जमावड़ा है। लोग यहाँ पर आए हैं और जहाँ समर्थक उनके ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि आज जो निकले वो वहाँ यहाँ पर आए हैं, वो कहीं ना कहीं जो उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो झूठे हैं। वहीं जहाँ पर वो लोग यही लगातार कहते नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल आमिर, अगर हम बात करें यहाँ पर कि जिस तरीके से अब आशीष मिश्रा जो है वो अपने घर पहुंच चुके हैं, अजय मिश्र टेनी की अगर बात करें तो उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली थी, लेकिन आज भी वो मीडिया से मुखातिब नहीं हुए। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि शायद आज वो मीडिया में कुछ जरूर बोलेंगे, लेकिन फिर भी वो कैमरा को इग्नोर करते हुए नजर आए। देखिए, जिस वक्त वो घटना हुई थी यहाँ पर, जब एसआईटी ने जब यहाँ पर चार्जशीट दाखिल की थी और ये कहा था एसआईटी ने कि उनका जो पुत्र है वो उस घटना में शामिल है और जो घटना है वो सोची समझी साजिश के तहत की गई। उसके बाद मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की थी और उसी दौरान उन्होंने मीडिया के साथ अभद्रता की थी। उस दिन के बाद वो कभी भी मीडिया के सामने नहीं आए। आज जब कल उनकी जब 2 दिन पहले जब उनके हाईकोर्ट से रिहाई के आदेश आए थे, तभी मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, तभी वो मीडिया में आपका रुख करेंगे। हमारे साथ किसान नेता सवित मलिक जी भी जुड़ चुके हैं। सवित मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। सवित मलिक जी, आशीष मिश्रा की रिहाई हो गई है। 128 दिन बाद आशीष मिश्रा जेल से रिहा हुए। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है, किसानों की प्रतिक्रिया क्या है? ये हमारे किसानों का बड़ा दुर्भाग्य है, जिसमें और सरकार द्वारा उनको बचाने का प्रयास किया गया। एसआईटी ने भी ये कहा कि ये जो है हत्या साजिश करके की गई है और मोनू मिश्रा वहां पर थे, लेकिन फिर भी 4 किसानों की हत्या और एक पत्रकार की हत्या के बाद में 4 महीने के अंदर जेल से निकल आते हैं, तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। एक अपराधी बाहर घूम रहा है और जो निर्दोष किसान है वो आज भी जेल के अंदर है। हम आगे जो है इसमें उच्च न्यायालय में जाएंगे और अपनी पीड़ा वहां पर करेंगे। जी सवित मलिक जी, अगर हम यहाँ पर बात करें आशीष मिश्रा की रिहाई को लेकर, तो लगातार तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी इस पर कई प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कहाँ चूक हुई है? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि पैरवी जो है वो काफी कमजोर की गई थी इस वजह से, क्योंकि जो अदालत है वो सबूतों पर बात करती है, कागजों पर बात करती है। इसमें माननीय हाई कोर्ट के फैसले का तो हमको सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि वो हाई कोर्ट है, न्यायालय व्यवस्था है। लेकिन इसमें ये हुआ है कि जो पहले एफआईआर हुई थी जी, इन्होंने एफआईआर के हिसाब से पहले कोर्ट के सामने कागज पेश किए और उस पर बेल ले ली। इसके बाद जो एसआईटी ने रिपोर्ट लगाई थी, इन्होंने उसमें एक 302 120 तक जिक्र नहीं किया और बेल होने के बाद इनके वकील ने उनको दोबारा इनपुट किया, लेकिन इसको टुकड़ों में उन्होंने अलग अलग तरीके से पेश किया। और जब वहां पर इनके वकील बात कर रहे थे उनकी बात सुनी गई और जब किसानों का नंबर आया तो वहां पर नेट की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई और किसानों के वकील अपनी बात नहीं रख पाए, जिससे हम लोग संतुष्ट नहीं है और हम माननीय न्यायालय से बात करना चाहेंगे और ये कहेंगे कि हमारी बात दोबारा नहीं जाए, तो दोनों पक्षों को फिर से सुनकर जब निष्पक्ष अपना फैसला दिया जाए। जी सवित मलिक जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आज राकेश टिकैत ने भी लखीमपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, किन दलीलों के साथ? जी, हम लोग जो हैं माननीय उच्च न्यायालय के तरफ रुख करेंगे किसान और अपनी बात वहां पर रखेंगे और हमको न्यायालय पर पूरा भरोसा है, किसानों को न्याय मिलेगा। ठीक है सवित मलिक जी, अगर हम बात करें अजय मिश्र टेनी की, तो आपको लगता है कि अगर आप लगातार उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे थे और अभी भी ये सुनने मिल रहा है कि अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपना इस्तीफा दे देते तो शायद इनकी रिहाई नहीं हो पाती आशीष मिश्रा की?
सफेद जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बात कर रहे हैं तिकोनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की, जो जेल से रिहा हो गया है। और हमारे साथ किसान नेता सफेद मलिक जी भी लगातार जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि क्योंकि हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, ये आदेश दिया है, इसलिए उनके आदेश का सम्मान है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। तो कहीं ना कहीं किसानों में निराशा जरूर है। सफेद मलिक ने भी इस बात को कहा कि जो आरोपी था वो आज जेल से रिहा हो गया। अभी भी कुछ किसान ऐसे हैं जो जेल के अंदर हैं। आमिर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं हर एक अपडेट के लिए। आमिर, आपने यहाँ पर अभी किसान नेता सफेद मलिक को सुना। उनका ये साफ कहना है कि आशीष मिश्रा जो कि मुख्य आरोपी है उसे जेल से रिहा कर दिया गया, और कई किसान ऐसे हैं जो अभी भी जेल में। देखिए, जिस तरीके से अभी किसान नेता कह रहे थे, यही बात जो किसानों के जो अधिवक्ता हैं यहाँ पर अमन ख्वाजा, उन्होंने भी ये बात कही थी जब रिहाई का आदेश हुआ था कि किस तरीके से जो जमानत हुई है वो जमानत जिन धाराओं पे हुई है, उसके बाद जिस तरीके से उनको जो ये सवाल उन्होंने भी उठाया था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि इस मामले में वो तत्काल हाईकोर्ट में जाएंगे और हाईकोर्ट में जाके अपनी रिहेयरिंग की बात करेंगे और कहेंगे कि इस मामले को किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जब दोबारा ये आज जब संशोधित आदेश आया है, जो आदेश आया है रिहाई का, उसमें किसी भी तरीके का कोई अब मतभेद नहीं है। और उसमें कहा गया है कि जो रिहाई हुई है वो जो मुकदमा दर्ज हुआ था, क्योंकि अभी हमने जो अधिवक्ता है इनके जो आशीष मिश्रा के, उनसे भी बात की, उन्होंने भी यही बात कही। तो कहीं ना कहीं जो अब किसान नेता है उनको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, या फिर किसी और तरीके से ये बात अपनी कहनी पड़ेगी लगातार, क्योंकि यही बात ये लोग कहते नजर आ रहे हैं कि इनकी बात को सही से वहां पे नेटवर्क ना होने की वजह से सुना नहीं जा सका। लेकिन कहीं ना कहीं किसान नेता लगातार इस मामले में बैक नहीं होना चाह रहे हैं और लगातार इस मामले के आर पार की लड़ाई करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम आमिर बात करें यहाँ पर जिस तरीके से जो पैरवी हुई या जो नहीं हो पाई विपक्ष की तरफ से, यानी कि जो किसानों की तरफ से पैरवी होनी थी वो ठीक तरीके से नहीं हो पाई है। आगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात भी लगातार कही जा रही है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो राजनीतिक दलों की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर अभी फिलहाल सामने आ रही? देखिए, अभी जब से रिहाई हुई तब से कोई भी राजनीतिक दल अभी सामने फ्रंट पे नहीं आया, कोई बात अभी तक नहीं की। लेकिन शुरुआत में जब रिहाई हुई थी, जब हाईकोर्ट से रिहाई के आदेश आए थे पहले, तभी विपक्षी पार्टियों ने ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का जो पद था उससे प्रभावित हुई है जांच। और यही बात आज यहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कही थी। तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस मामले में जरूर घेरने का काम करेगा, क्योंकि लखीमपुर की अगर बात करें तो 23 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है। तमाम विपक्षी पार्टियां इस मामले को बुराने की कोशिश करेंगी। वही जो अभी आमिर, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ मनोज सिंह किसान नेता हैं, जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। और मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की रिहाई हो गई है, क्या कुछ कहना है? हेलो जी मनोज जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की रिहाई हो गई है, क्या कुछ कहना है? इन्हें गलत कराया, वैसा माननीय कोर्ट का जो सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसे अपराधियों की किसानों पर जुल्म किया है, इनको जमानत नहीं होनी चाहिए थी। जी मनोज जी, आपको लगता है कि लगातार जिस तरीके से अभी आज राकेश टिकैत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, उच्च न्यायालय में जाएंगे, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अजय मिश्रा टेनी चूंकि अपने पद पर थे और एक बड़ा रसूख रखते थे, इस वजह से आशीष मिश्रा की रिहाई हुई है। राकेश टिकैत के साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और इसमें जो हुआ है माननीय कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है उसमें जो रिकॉर्ड देने में, जो उसमें साक्ष्य करने में कहीं ना कहीं पुलिस की प्रशासन की कमी रही है। तो ऐसे अपराधियों की जो है जमानत नहीं होनी चाहिए। जी मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज से जुड़ने के लिए। और हम बात कर रहे हैं तिकोनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की, जो कि जेल से रिहा हो गया है। 128 दिनों बाद हुई आशीष मिश्रा की रिहाई। किसान कहीं ना कहीं निराश नजर आ रहे हैं। लगातार उनका यह कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बात इसी पर, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दंगाइयों और अपराधियों को टिकट देकर विधायक, मंत्री और सांसद तक बनाया जाता रहा, लेकिन अब पिछली सरकारों की तरह इन दंगाइयों को सम्मानित नहीं किया जाता, बल्कि नुकसान की भरपाई न करने पर योगी जी दंगाइयों का घर और संपत्ति बेचकर सारा पैसा वसूल कर, क्योंकि रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने कहा है, भय बिन होए न प्रिय। बंद किए फिरौती का कारोबार, यूपी फिर मान भाजपा।
सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। घबराने की बात थी, लेकिन अब नहीं है। बाबूजी हमारे ठीक हो जाएंगे। क्यों बाबूजी? इससे अच्छा तो आउट हो जाता। जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों सिर्फ Sky 247 पर। कहीं भी कभी भी 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247। Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और लगातार बात कर रहे हैं छूट गया टेनी का बेटा। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा जो कि टिकुनिया कांड का मुख्य आरोपी है, उसकी रिहाई हो गई है। 3 अक्टूबर 2021 को टिकुनिया हिंसा हुई थी, जहां पर किसानों को कुचलने का आरोप लगा था आशीष मिश्रा पर, और आशीष मिश्रा आज 128 दिनों बाद अपने घर वापस पहुंचे हैं। हालांकि उनके जो पिता हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, वो अभी तक मीडिया से मुखातिब नहीं हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब आशीष मिश्रा अपनी गाड़ी से अपने घर पहुंचा। हालांकि किसानों में काफी निराशा देखी जा रही है। किसानों का यह साफ कहना है कि हम इस फैसले से खुश नहीं हैं। माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसका सम्मान है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा भी लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है आशीष मिश्रा की रिहाई को लेकर? हालांकि आशीष मिश्रा अब अपने घर पहुंच चुके हैं। लगता है संपर्क टूट गया, उन्हें फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। गुरुवार को हाईकोर्ट ने दी थी आशीष मिश्रा को बेल, और लगातार हमारे संवाददाता आमिर अजय मिश्र टेनी के घर के बाहर से लाइव जुड़े हुए हैं। आमिर, यहाँ पर जिस तरीके से आप लगातार किसान नेताओं को सुन रहे हैं, उनका ये साफ कहना है कि वो जरूर यहाँ पर हाईकोर्ट के जो फैसले उसका सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निराशा साफ देखी जा रही। जी, जाहिर सी बात है किसानों में निराशा है, और जो उनके अधिवक्ता है वो भी अपनी बात कहते नजर आ रहे हैं कि उनकी बात को कायदे से कनेक्टिविटी ना होने की वजह से सुना नहीं गया है, और यही वजह है कि वो इस मामले को उस मामले में अभी अपनी हार नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि दोबारा इसमें रिहेयरिंग कराएंगे या इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जो मामला है उस मामले में अभी सुनवाई होना बाकी है, और ये रिहाई हुई है इसको लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और दोबारा जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे आशीष मिश्रा को। लेकिन जिस तरीके से रिहाई हुई है, जो अधिवक्ता है उनके, जो आशीष मिश्रा के अधिवक्ता, उनका कहना है कि जो मुकदमा है, जिन धाराओं पे मुकदमा दर्ज हुआ था उन धाराओं पे रिहाई हुई है, और एक भी साक्ष्य आशीष मिश्रा मोनू के घटनास्थल पर नहीं मिले हैं। ऐसे में जो विपक्षी कह रहे हैं, चाहे वो अधिवक्ता हो या किसान कह रहे हैं, वो बेबुनियाद बात कह रहे हैं। यही वजह है कि कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया। आपका रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप भी लगातार बने हुए हैं। संदीप, आशीष मिश्रा की रिहाई हो गई है, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है अभी फिलहाल? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से पूरे भारत में चर्चा का विषय बना रहा है आशीष मिश्रा, जिस तरीके से किसानों को करती है, उसके बाद पूरे भारत में लखीमपुर की घटना चर्चा होती है, और उसको लेकर के 128 दिन के बाद आज उनको रिहा किया जाता है, जेल मिलती है उनको। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से उनके ऊपर पैरवी उनके वकील जो करते चले वाले थे, लगातार कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे। अगर बात करते तो हाईकोर्ट में हर रोज उनकी बेल लगती थी, हर रोज उनकी बातचीत होती थी, लेकिन इन सारी चीजों को नजर लगातार उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि उनके 10
लग गई है, लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है। विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि अगर हाईकोर्ट में मामला दर्ज हो गई है तो हम आगे निश्चित तौर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और वहां हम लड़ाई लड़ेंगे, वहां उनकी पैरवी करेंगे, वहां से आशीष मिश्रा को जो दोषी है उनको किस तरीके से छोड़ा गया है उसको अपील करते हैं। ठीक है संदीप, बिल्कुल कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रियाओं का इंतजार है, क्योंकि जब जमानत मिली थी उस दौरान सभी ट्वीट कर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आमिर रजा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आमिर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और हम बात कर रहे हैं छूट गया टेनी का बेटा। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्रा, जो कि टिकुनिया कांड का मुख्य आरोपी है, 128 दिन बाद जेल से रिहा हो गया है। फिलहाल हमारे खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।